नमस्कार बच्चों, मैं एम के सिंह सर, रैंकर्स कोटा क्लासेस और कंसल्टेंसी से आप सभी के बीच और कई सारी जानकारी और काउंसलिंग से संबंधित सावधानियां आपके बीच लेकर आए हैं। वैसे छात्र जो कि सेंट्रल काउंसलिंग जो कि एमसीसी के द्वारा करवाया जा रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियोस आपका, क्योंकि जो भी छात्र हैं उनके मन में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, वो सारी चीजें इस वीडियोस के माध्यम से आपको दूर हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो भी छात्र हैं, आप हमारा वीडियोस को देख रहे हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग 20 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है और अभी क्या है, आपका सीट मैट्रिक्स भी जारी हो चुका है। जैसा कि 15% जो कोटा गवर्नमेंट की होंगी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का होगा, जो भी एम्स के जो सारी सीटों पे होंगी, एएमयू है, जिपमर है, ये सारी सीटों पे जो होगा उसकी सीट मैट्रिक्स आपकी जारी कर दी गई है। तो उसको आप जरूरी से जरूरी, जो कि करंट इवेंट्स में आप मेन पेज पे जाएंगे तो राइट साइड में आपको दिया हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं। तो खैर, आज का विषय है कि काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से कैसे समझा जाए। जैसा कि ये वीडियोस में आप देखेंगे तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस राउंड में क्या सावधानी रखना है, जिससे कि हमारा पैसा ना डूबे, जो फॉरफिट होगा आपका अमाउंट वो ना किसी तरह से नुकसान हो, और आपने जो भी प्रीवियस राउंड में जो भी कॉलेजेस लिया है उसका भी नुकसान ना हो। वो सारी चीजों पे बहुत टेक्निकल आपसे बात करने आए हैं। वैसे छात्र जो कि अलग अलग प्रदेश देश के किसी कोने में भी रहते हैं, वो हमारे वीडियोस के माध्यम से इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आप सबसे पहले आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों को लगता है कि हमसे काउंसलिंग संभव नहीं है वो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लें, जिसमें कि आपको नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर 9685264498 7587099778। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपके लिए जानना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसा कि काउंसलिंग जब चालू हो रहा है तो काउंसलिंग में आपको क्या क्या बातों का बहुत सावधानी से ध्यान रखना है। पहला ये कि जो पिछले साल में जो काउंसलिंग का प्रोसेस हुआ था और जो इस बार जो काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजों को आपको सावधानी रखना है। जैसा कि राउंड वाइज तो सेम है, लेकिन जो मॉप अप राउंड था उसको कैंसिल करके थर्ड राउंड बनाया गया है, और स्टे राउंड में भी न्यू रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ चीजें ऑनलाइन होना, क्योंकि बहुत सारे 2-3 जो बिंदु है जिसका बदलाव आया है। जैसा कि पहला मॉप अप राउंड खत्म कर दिया गया है, मॉप अप राउंड की जगह थर्ड राउंड ले आया गया है। फर्स्ट राउंड में आप अपग्रेड कर सकते थे, लेकिन अब आपको सेकेंड राउंड में भी अपग्रेड करना है। थर्ड राउंड के बाद आप स्टे वैकेंसी राउंड में जाना चाहेंगे तो स्टे वैकेंसी राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, पर उसमें जो सावधानी रखनी है कि जब भी आपको स्टे राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको आप एडमिशन लेकर के बाकी आगे प्रोसेस करेंगे। पर अगर नहीं लेते हैं तो उसका जो है आपको काफी खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। जैसा कि आपको पहला ये कि जो 2 लाख रुपए है वो फॉरफिट कर लिया जाएगा। दूसरा कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए नीट में एग्जाम अपियर नहीं हो सकते। ये बहुत सारे कड़े नियम है। तो जैसा कि 3-4 राउंड के एग्जाम ये काउंसलिंग होंगी, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे राउंड। तो ये राउंड को बहुत अच्छे से समझना है कि हर राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। हर एक राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप नेक्स्ट समझें, बहुत सारे गार्जियन हैं जिनका कॉल आता है कि क्या सर मैं स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो क्या सेंट्रल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हमें करना जरूरी है क्या? ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल काउंसलिंग के प्रोसेस अलग होते हैं, स्टे जो स्टेट काउंसलिंग के प्रोसेस है वो अलग है। तो बिल्कुल दोनों में कोई रिलेशंस नहीं है। हाँ, राउंड वाइज आपके लिए रेस्ट्रिक्शंस है कि आप सीट कहाँ लेंगे, कहाँ छोड़ेंगे, ये अलग मैटर है। लेकिन अगर कोई बच्चा स्टेट में एडमिशन लेना चाहता है और सेंट्रल के काउंसलिंग को पार्टिसिपेट से कोई मतलब नहीं है, मतलब सेंट्रल काउंसलिंग को छोड़ के आप स्टेट को सिर्फ अपियर करें, जिनका लगता है कि स्कोर कम है, जिनका स्कोर लगता है कि 600 प्लस है, या 615, 640, 630 या 600, 700 के आसपास स्कोर है, तो वो जरूर सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं सेंट्रल जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। लेकिन अगर वैसे स्टूडेंट जिनका की स्कोर कम है,
वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के साथ जा सकते हैं, जैसा कि हमारा पेड काउंसलिंग अवेलेबल है। आप कम से कम स्कोर, जैसा कि जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट है, वो भी आप पार्टिसिपेट करके डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। और जो अच्छे से स्कोर है, जैसे 550 या 580 के आसपास है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज अवेलेबल है आपके लिए। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि अपग्रेडेशन, ध्यान रखेंगे कि अगर आप अपग्रेड की बात करेंगे तो अपग्रेड जो है फर्स्ट राउंड में पहले हुआ करता था, अब आपके लिए सेकेंड राउंड में है। लेकिन थर्ड राउंड में आप अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड राउंड में अगर आप अपग्रेड करेंगे तो फिर ये पॉसिबिलिटी है नहीं, जैसा कि एमसीसी के नियम के तहत, क्योंकि थर्ड राउंड से आप स्टे राउंड में अपग्रेड करके नहीं जा सकते हैं। तो जैसा कि ये अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है जो कि एमसीसी के द्वारा दिया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि जो है राउंड 3 का ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि कोई भी स्टूडेंट जैसा कि अगर एडमिशन ले लेता है राउंड 1, राउंड 2 या किसी में भी, तो वो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का हो, दोनों में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। किसी भी राउंड में, चाहे आप स्टेट में एडमिशन ले लिया हो या सेंट्रल में लिया हो, तो उस केस में आप एडमिशन स्टे राउंड में आप अपियर नहीं हो सकते हैं। अब आप समझते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि राउंड 1 जो है सेंट्रल का होगा, उसके बाद स्टेट के राउंड 1 होगा, फिर राउंड 1 के जैसे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे सेकेंड राउंड स्टेट का, उसके बाद फिर राउंड 2 चालू होगा प्रोसेस। उसमें भी सारी चीजें वैसी होगी, रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें, चॉइस फिलिंग, रिपोर्टिंग, ये सब चीजें होंगी। जैसे ही फिनिश होगा उसके बाद स्टेट का भी चालू हो जाएगा। ऐसे करके राउंड 3 भी चालू होंगे और राउंड 3 का स्टेट का भी होगा। कई स्टेट ऐसे हैं, जैसा कि हम एमपी की बात करेंगे, तो एमपी के जो नोटिफिकेशन है उसमें आज भी ऐसा लिखा जा रहा है कि ये जो है हमारा मॉपअप राउंड है, तो मॉपअप राउंड को ही लेकर के चल रहे हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है, कोई भी स्टेट को बाध्यता नहीं है कि जैसा सेंट्रल काउंसलिंग करा रही है वैसे ही आपको स्टेट काउंसलिंग भी हो, इसकी कोई बाध्यता नहीं। लेकिन हाँ, राउंड वाइज चीजें सिमिलरिटीज रहेंगी कि आपको रिपोर्टिंग करना है, चॉइस फिलिंग करना है, ये सारी चीजें रहेंगी। तो आपके लिए बहुत सावधानी वाली चीज है जो कि आपको सुनना चाहिए। जैसा कि अब हम स्टार्ट करते हैं राउंड 1 का। जैसा कि अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, 20 तारीख से रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आज आपको 23 तारीख है, 4 दिन हो गया है, 20, 21, 22, 23, 4 दिन के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। आज चॉइस फिलिंग के लिए भी ओपन होने वाला था, अभी तक की चॉइस फिलिंग के लिए पोर्टल ओपन नहीं हुआ है, बट सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया। जैसा कि 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, ओपन यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनके लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनके लिए, सारे एम्स और जो जिपमर है, ये सारी चीजों के लिए सब सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि राउंड 1 बहुत अच्छे से आप समझेंगे, यहां से आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीजें लेकर आया हूं, आप उसको समझिएगा। आप देख सकते हैं कि राउंड 1 है, राउंड 1 में जो भी स्टूडेंट अपियर हुए हैं उन्होंने अपना चॉइस फिल किया, चॉइस फिल करने के बाद उनका रिजल्ट आया। रिजल्ट जैसा कि फर्स्ट राउंड का जो सेंट्रल काउंसलिंग के रिजल्ट आ रहे हैं, आई थिंक 29 तारीख को आ रहा है, 29 तारीख को, 29 को रिजल्ट आ रहे हैं। पहले राउंड का जब रिजल्ट होगा तो उसमें दो बातें होंगी आपके साथ। पहला ये होगा कि आपके सीट अलॉट होंगे, जैसा कि आपने जो सीक्वेंस में आपने भरा है उसमें से किसी ना किसी एक में सीट अलॉट हो जाता है, या ये हो सकता है कि सीट अलॉट नहीं होता है, नॉट अलॉटेड। इसमें दो बातें हो सकती है कि आपकी जो रिजल्ट होगा या तो सीट अलॉट होगा या तो सीट अलॉट नहीं होगा। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर राउंड 1 में आपका रिजल्ट आया तो सीट अलॉट हुआ, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टीचर होने के नाते मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो स्टूडेंट बेचारे कमजोर वीक फैमिली से आते हैं, जो पेड काउंसलिंग एफर्ट नहीं कर सकते हैं, जिनके दिक्कत है, आप जरूर इसको सीख करके बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। लेकिन जिनको लगता है कि हमें कोई मिस्टेक्स हो सकता है, तो जरूर आप पेड काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं। चाहे आप किसी का भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा है या फिर और भी जो आपको पता चले उनके साथ जा सकते हैं। तो राउंड 1 की अगर रिजल्ट आता है तो उसमें दो बातें होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला अलॉट होगा या नॉट अलाउड होगा। अगर नॉट अलाउड है तो आप सेकेंड राउंड में चले जाएंगे, फर्स्ट राउंड से डायरेक्ट, आपके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फिर से करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर चुका है, तो आप सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। लेकिन अगर अलॉट होता है तो दो बातें होंगी, ध्यान रखेंगे। अलॉट होता है तो दो बातें होंगी, पहला कि आपको ज्वाइन कर लेंगे,
या आप ज्वाइन नहीं करेंगे, आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। दो चीजें होती है कि आप रिपोर्ट कर रहे हैं मतलब ज्वाइन किए हैं, आप समझिएगा इस बात को। ज्वाइन का मतलब हुआ कि आपने वहां रिपोर्ट किया, आपने वहां पे फीस जमा करी, आपने वहां पे डॉक्यूमेंट जमा किया, तो आप ज्वाइन कर लिए। अगर आप नहीं ज्वाइन कर रहे हैं यानी फ्री एग्जिट है, इसमें आपको कोई भी तरह की बाध्यता नहीं कही है, कोई भी कंडीशंस नहीं लगाए गए हैं। आप फ्री एग्जिट होकर के चाहे तो आप पूरी काउंसलिंग से बाहर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने ऐसा करते हैं कि ठीक है हमको पहले बार में नहीं मिला तो हम छोड़ते हैं, सेंट्रल का हम करेंगे नहीं, हम सिर्फ स्टेट पे ध्यान देंगे। तो आप फ्री एग्जिट करके पूरी काउंसलिंग से बाहर जा सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्हें की उम्मीद है वो क्या करेंगे, सेकेंड राउंड में अपियर हो सकते हैं। ये हुआ कि अलॉटेड के दूसरे कंडीशन हुआ, आप फ्री एग्जिट करके सेकेंड राउंड में आ सकते हैं। नहीं तो फिर आप अगर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने में भी दो बातें होंगी। पहला कि आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो यानी कि आपकी जो पहले राउंड की सीट है वो बुक हो गई है, आपकी पहले राउंड की सीट कहीं नहीं जा रही है। लेकिन उस केस में आप एक ऑप्शन और लेके चल सकते हैं कि हमें तो जो सीट मिले वो सुरक्षित है, हम उसे दूसरे राउंड में ट्राई करना चाह रहे हैं, तो आप अपग्रेड का ऑप्शन करेंगे। जैसे आप अपग्रेड करेंगे तो आप सेकेंड राउंड में चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में जाने के दो तरीके हैं। पहला है कि अलॉट होता है और दूसरा होता है कि अलॉट नहीं होता है। अगर अलॉट नहीं होता है तो आप सेकेंड राउंड में डायरेक्ट चले जाएंगे। अलॉट होता है तो आप ज्वाइन करेंगे और सेटिस्फाई हो जाएंगे, या फिर ज्वाइन करेंगे और अपग्रेड करेंगे, या फिर अगर आप रिपोर्ट नहीं किए हैं तो फ्री एग्जिट होकर के चाहे तो पूरा काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, या फिर आप सेकेंड राउंड में आप अपने चांसेस को आजमा सकते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट राउंड की कंडीशन। अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत सावधानी से समझिएगा। एक एक चीजें बहुत क्लियर करके आपके लिए मैं लेकर आया हूं और बहुत क्लियर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तो सेकेंड राउंड में भी दो बातें होंगी। एक होगा कि आपको अलॉटेड होगा, अलॉट होगा सीट, और एक होगा कि नॉट अलाउड होगा। अगर नॉट अलाउड है तो फिर थर्ड राउंड में आप चले जाइए, क्योंकि आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई अपग्रेड कुछ भी नहीं। जब अलॉट नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली कि आप थर्ड राउंड में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपका अलॉट होता है तो दो बातें हो सकती है, या तो आपको फ्रेश अलॉटमेंट होता है, मतलब आपको पहले कोई भी सीटें नहीं मिली थी, पहली बार आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिलता है, आपको पहली बार सीट मिलती है। या फिर नॉट अपग्रेड, अपग्रेड नहीं हुआ है, जो सीट आपने भरे थे, जो जो पहले बार में आपने जो सीट ऑक्यूपाई किए, जो एडमिशन लिए उसमें अपग्रेड नहीं हुआ है। दो बातें होंगी, तो इसको और अच्छे से समझिएगा इसको कि सेकेंड राउंड में क्या हुआ है कि या तो आपको अपग्रेड हुआ है या तो आपको अपग्रेड नहीं हुआ है। ध्यान से समझिएगा। ऐसा हो सकता है कि ऐसे बच्चे हैं जिनका कि फर्स्ट राउंड में कुछ भी सीटें नहीं मिली है तो उनको फ्रेश अलॉटमेंट मिला है, पहली बार मिला है उनको सेकेंड राउंड में सीट। या फिर हो सकता है कि उनको जो पहली बार में सीट मिली थी पर सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी लेकिन सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, मतलब जो सीट थी वही रहा और बाकी उससे ऊपर का सीट कोई भी नहीं मिला है। और यह हो सकता है कि अपग्रेड मिल गया है, उनको सीट मिल गई है जैसा आप चाहते हैं ऑप्शन में वो मिल गया है। क्योंकि होता है कभी कि जैसे दो ही ऑप्शन आपने डाला है तो पहला वाला आपका है और सेकंड में आपको नहीं मिला, मैं अपग्रेड नहीं हुआ, तो अपग्रेड नहीं हुआ है तो आप पहले सीट के साथ जा सकते हैं। समझिएगा यहाँ पे थोड़ा सा फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर फ्रेश अलॉटमेंट होता है यानी पहली बार फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में आपको सीट मिल रही है। या फिर ये हो सकता है कि आपको अपग्रेड नहीं हुआ है, पहले राउंड में जो सीट मिली थी उसके बाद अपग्रेड दूसरे राउंड की सीट जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं मिला है। या फिर हो सकता है कि पहले राउंड में आपने भरा था, उसके अलावा दूसरे राउंड में कुछ सीटें मिली हैं आपको जो आपके मन चाहा है, अपग्रेड का मतलब। तो आप समझिए कि जब आपको पहली बार फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप अपनी सीट को ऑक्युपाई करेंगे, आप अपना एडमिशन प्रोसेस करेंगे सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड में जाकर के आप एडमिशन प्रोसेस करके जितने भी फीस वीस जमा करना उसको करेंगे और आप अपने काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन फ्रेश अलॉटमेंट में क्या होगा कि आप रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि सेकेंड राउंड में जो भी स्टूडेंट जिनको की सीट अलॉट होता है और वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान होगा, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी। ध्यान से समझिएगा। तो सेकेंड राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड राउंड में जो भी स्टूडेंट जिनको की सीट अलॉट होता है और वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब उनको एडमिशन का प्रोसेस करना है, उनको सारी जो फीस जमा करना है, डॉक्यूमेंट जमा करना है, वो करना पड़ेगा, नहीं तो उनकी फीस जो है, जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगा। अब आगे का प्रोसेस है कि उनके लिए क्या रास्ता बचता है। उनका नुकसान हो चुका है, लेकिन आपके लिए थर्ड राउंड में फिर से आप अपियर हो सकते हैं। थर्ड राउंड में जाकर के आप फिर से री रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी मनी के साथ जमा करके आप थर्ड राउंड में जा सकते हैं। जिनका फ्रेश अलॉटमेंट हुआ उनके लिए कंडीशंस है। अब जो छात्र जिनका की अपग्रेड नहीं हुआ है, जो पहले से सीटें थी वही है, तो आप उस सीट के साथ जा सकते हैं।
आपके सामने एक ऑप्शन और भी है कि आप सेकेंड राउंड में फिर से अपग्रेड करें। ये इस बार दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। फर्स्ट राउंड में आप सेटिस्फाई होकर के आप जा सकते हैं, या फिर सेकेंड राउंड में अपग्रेड करके थर्ड राउंड में जा सकते हैं। आप समझिएगा, ये प्रोसेस है कि आपने पहले राउंड में आपको सीट मिली, आपको सेकेंड राउंड में कोई अपग्रेड नहीं मिला, तो अपग्रेड नहीं मिला तो या तो आप उस सीट के साथ ज्वाइन करके आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सेकेंड राउंड में अपग्रेड करके थर्ड राउंड में जा सकते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, तीसरा कंडीशन ये है कि अपग्रेड अगर हो गया है आपका, आप जो सीट चाह रहे थे पहले राउंड में वो मिला, फिर उसके बाद दोबारा जो भी चाह रहे हैं अपग्रेड करके वो भी आपको हो गया, तो अपग्रेड में क्या होगा कि आप या तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, सेकेंड राउंड में जो सीटें मिलनी थी आपको मिल गई और सेटिस्फाई होकर वो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं सेकेंड राउंड में, अपग्रेड करके सेकेंड राउंड में फिर थर्ड राउंड में आप जा सकते हैं। यानी आपको फर्स्ट राउंड में भी अपग्रेड हो गया, सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं, आप थर्ड राउंड में चले गए। या फिर अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको अपग्रेड हो चुका है फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में फिर से अपग्रेड हुआ है, देखिएगा यहाँ पर, तो सेकेंड राउंड में जैसे अपग्रेड हुआ है, अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको एक बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपको सिक्योरिटी मनी जो है नुकसान हो जाएगा। तो इसको समझिएगा कि सेकेंड राउंड में अपग्रेडेड स्टूडेंट या फ्रेश अलॉटमेंट स्टूडेंट या नॉट अपग्रेडेड स्टूडेंट, ये तीनों के केस में हो सकता है कि नहीं सॉरी, जो नॉट अपग्रेडेड वाले हैं उनके लिए चांस बचता है, क्योंकि आपके पास सीट अलॉटेड है, ऑलरेडी सुरक्षित है। लेकिन जो फ्रेश अलॉटमेंट वाले हैं, ध्यान देखिएगा, फ्रेश अलॉटमेंट वाले रिपोर्ट नहीं करते हैं या अपग्रेडेड वाले रिपोर्ट नहीं करते हैं, उन दोनों स्टूडेंट को नुकसान सहना पड़ेगा 2 लाख रुपए का। बट उनके लिए चांस ये है कि आप फिर से फ्रेश अलॉटमेंट करके आप राउंड 3 के लिए फिर से चांस ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राउंड 1 हो गया, राउंड 2 हो गया, अब राउंड 3 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 बातें होंगी यहाँ पे भी। कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पहले राउंड में भी कोई सीटें नहीं मिली, दूसरे राउंड में भी कोई सीटें नहीं मिली, पर उनको तीसरे राउंड में जब उन्होंने चॉइस फिलिंग किया तो उनको फ्रेश अलॉटमेंट मिला है, कोई भी नया पहले से उनको नहीं मिला कोई भी सीट, तो फ्रेश अलॉटमेंट होगा। तो उस केस में उनके साथ 2 चीजें होंगी, या तो आप उस सीट के साथ सेटिस्फाइड होकर के आप अपना एडमिशन प्रोसेस कैंसिल मतलब रोक सकते हैं और काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, या फिर आपके साथ क्या हो सकता है कि आप रिपोर्ट नहीं किए अगर थर्ड राउंड में, तो उस केस में आपको जो है लॉस ऑफ सिक्योरिटी मनी, और उसके साथ और भी नुकसान हो रहा है कि आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। थर्ड राउंड बहुत सेंसिटिव है, आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट जिनका फ्रेश अलॉटमेंट होता है तो 2 चीजें होंगी, आप या तो आप सीट लेकर के अपना काउंसलिंग प्रोसेस को खत्म करना चाहेंगे, या आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो 2 चीजें होंगी, एक तो सिक्योरिटी मनी आपका जाएगा, और दूसरा है कि आप बाकी के राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सावधानी वाली चीज है। अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है तो आप जो पहले की सीट है उसी के साथ रह सकते हैं, यानी आपको सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ, तो जो भी आपकी जो सीटें हैं फर्स्ट राउंड की आप उसके साथ जा सकते हैं। अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप आगे के प्रोसेस को करें तो आप आगे के प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट 2 बार अपग्रेड कर चुके हैं उन्हें किसी भी तरीके से स्ट्रे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं होने दिया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट एलिजिबल फॉर स्ट्रे राउंड। अपग्रेड जो भी स्टूडेंट पहले राउंड में सीट ले लिया है उसको अपग्रेड नहीं हुआ सेकेंड राउंड में, फर्स्ट राउंड में भी अपग्रेड नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में भी अपग्रेड नहीं हुआ, तो ऐसे स्टूडेंट को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनका अपग्रेड हो गया है थर्ड राउंड में, तो वो या तो चाहें तो अपनी सीट के साथ जा सकते हैं और फिर काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस केस में थर्ड राउंड में अपग्रेड होने के बाद भी अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको सिक्योरिटी मनी का नुकसान होगा और आप काउंसलिंग से भी बाहर हो जाएंगे। यानी थर्ड राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे सारे स्टूडेंट जो कि किसी काउंसलर के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि थर्ड राउंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपग्रेड होगा उस केस में आपको सेटिस्फाई कॉलेज जो है उसमें एडमिशन लेके काउंसलिंग से बाहर होना होगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके सिक्योरिटी मनी भी जाएंगे और साथ ही साथ आप पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अब सवाल उठता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जो मैंने बताया कि जो थर्ड राउंड है उसका एक फ्रेश है कि फ्रेश अलॉटमेंट होगा, नोट अपग्रेड होगा, अपग्रेड होगा और नोट अलॉटमेंट। तो देखिए इसमें 4 केसेस बनते हैं थर्ड राउंड के लिए। जो 4 केस क्या बनता है कि जो लोग फ्रेश अलॉटमेंट किए हैं वो ज्वाइन करके और अपना एंड कर सकते हैं,
जो सेटिस्फाइड है, और जो नोट रिपोर्ट किए हैं वो तो बाहर हो ही चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप जो जो लोग का नोट अपग्रेड हुआ है वो राउंड 1 के या राउंड 2 के जो भी सीट रहेंगी उनके साथ एडमिशन करके आप जा सकते हैं। लेकिन जो अपग्रेडेड हैं वो भी ज्वाइन करके जा सकते हैं, क्योंकि जिनका अपग्रेड हुआ है वो ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। लेकिन जो एक चौथे पार्ट है जिनका अलॉटमेंट नहीं हुआ है, कोई भी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में नहीं अलॉट हुआ है, वो डायरेक्ट स्टे राउंड में आएंगे। अब स्टे राउंड की जो देखिए इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि थर्ड राउंड में जिनको फ्रेश अलॉटमेंट मिला, थर्ड राउंड में जिनको नोट अपग्रेड हुआ या फिर अपग्रेड हुआ, उनके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि आप ज्वाइन करके अपनी काउंसलिंग से बाहर आ जाएं। नहीं तो आपको स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो स्टेट की सीट हो या सेंट्रल की सीट हो। बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। बट एक केस ऐसा भी है कि जिनको की फर्स्ट राउंड में भी नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में भी नहीं हुआ, थर्ड राउंड में भी नहीं हुआ, तो वैसे स्टूडेंट के लिए स्टे वैकेंसी राउंड बनता है। इस केस में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो स्टे वैकेंसी राउंड जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड जैसा कि स्टे वैकेंसी राउंड में सभी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी मतलब जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या जिनको सीटें नहीं मिली है, वो इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं स्टे वैकेंसी राउंड। आपको नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, और साथ ही साथ जो लोग जो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने सिक्योरिटी मनी कभी आगे में नहीं जमा किया है, जो भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी। साथ ही साथ उन्हें सिक्योरिटी मनी जमा करके पार्टिसिपेट करना है। बट ऐसे स्टूडेंट जिन्हें किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं है, वो डायरेक्ट बिना रजिस्ट्रेशन के आप स्टे वैकेंसी राउंड में आ सकते हैं। जैसा कि स्टे वैकेंसी राउंड में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आपकी सीटें अलॉट हो सकती है या अलॉट नहीं हो सकती है। तो अगर सीटें अलॉट होती है तो आप ज्वाइन करेंगे और अपनी काउंसलिंग को आप काउंसलिंग जो भी अगर आपको अलॉट होता है तो आप ज्वाइन करके आप काउंसलिंग को एंड कर सकते हैं। यदि आप अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको बहुत नुकसान सहना पड़ सकता है, जैसा कि he shall be debarred from next examination for 1 year along with the forfeit of the fees। आपके लिए क्या नुकसान हो सकता है, तो पहला कि आपके लिए जो है 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी आपकी फॉरफिट हो जाएगी। दूसरा कि आपका जो आप देखेंगे तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका जो नेक्स्ट ईयर जो है वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत नुकसान का चीज है कि आपका सेकंड जो नेक्स्ट ईयर है उसमें आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। और एक केस ऐसा हो सकता है कि आपका अलॉट नहीं हुआ है, तो उस केस में आप स्टेट जो स्टे राउंड होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं, आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि उसके बाद आपकी जो है सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगा। तो ये रहा आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस वैसे स्टूडेंट्स जो सिंसियरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनका स्कोर है कि वो जरूर कई सारे कॉलेज आपके ऑप्शन में होंगे। खास करके बता दें कि गवर्नमेंट कॉलेज के जो भी स्टूडेंट जैसा कि हमारा पेड काउंसलिंग भी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप सभी छात्र हमारा जो पेड काउंसलिंग है उसको ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं कि अभी जो सेंट्रल काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है जिसमें 15% जो कोटा है, इसमें ऑल इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है सभी पार्टिसिपेट करती हैं। तो इस केस में आपके लिए जो है चॉइस फिल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, वैसे में हम आपको मदद करेंगे। हमारा पेड काउंसलिंग है, आप जरूर हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करें। हमारा पेड काउंसलिंग के लिए ज्वाइन करने के लिए आप कॉल करें 9685264498 7587099778। जैसा कि आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी काफी जानकारी फुल वीडियोस लाए हैं आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।